नमस्कार, मैं अजीज अहमद और आप देखना शुरू कर दिए हैं सच संदेश न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं वैश्य समाज के प्रदेश महामंत्री अजय शाह। इनसे हम बात करने का कोशिश करेंगे कि आखिर जो जातीय जनगणना हुआ, जातीय जनगणना में क्या आपको सही लगा या नहीं लगा। सबसे पहले सर आपका नाम बताइएगा। मैं अजय कुमार शाह, संपूर्ण वैश्य समाज प्रदेश महामंत्री और पूर्णिया प्रमंडल के प्रभारी। सर जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सर इसमें आप क्या कहेंगे कि आपका जो हिस्सेदारी होना चाहिए आपको मिलना चाहिए कि नहीं? देखिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये सभी लोग ने कहा है। राम मनोहर लोहिया से लेकर के सब नेता, जो बड़े विश्वनाथ सिंह थे भारत के प्रधानमंत्री तक ने ये बात कहा था, उन्हें मंडल कमीशन लागू किया था। लेकिन आज पूरे बिहार में जो अभी जनगणना हुआ है उसके और हम किसी जाति धर्म वर्ग के पीछे नहीं जाएंगे। मैं संपूर्ण वैश्य समाज ये जानना चाहते हैं, जो 20 वर्षों पहले जो हमारा परसेंटेज था आज उससे बढ़ के होना चाहिए या कम होना चाहिए। आज जो दिखाया गया है तोड़ मरोड़ कर करके, सबको भाग भाग में अलग अलग कर करके, हमारा सरकार है और बिहार राज्य के सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि हमारा सभी वैश्य समाज आपको भी मत देते हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा संख्या था उसको आपने तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, जिसके द्वारा वो आज किया गया है वो नहीं होना चाहिए। आज हम लोगों का संख्या का आबादी जो था उस वक्त 22% था, आज कम से कम हम लोगों का 25, 24, 27 होना चाहिए था, आज वह नहीं है। इस आलोक में सर कहीं ना कहीं आपका आरोप है कि आपके जो जाति के वैश्य समाज के लोग हैं उनको कुछ हाइड करके दिखाया गया और कम करके दिखाया गया। यह सरकार का क्या मंशा है इस पर हम नहीं जानना चाहेंगे। एक मिनट सर, सरकार का क्या मंशा है उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा मंशा यह है कि इस आलोक में हम पूरे बिहार में संपूर्ण वैश्य समाज के तहत मेरा एक जागरूकता रैली, जो कि हम वैश्य आयोग कानून का गठन का मांग किए हुए हैं गवर्नर से भी और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी, कि लागू होना चाहिए। वैश्य सुरक्षा कानून नहीं रहेगा तो व्यवसायी जिएगा कैसे? लोगों को शासन में के साथ में आप कैसे रह पाएगा? आज सबसे ज़्यादा अगर रेवेन्यू दी जाती है तो सबसे ज़्यादा आज हम लोग देते हैं, उसके बावजूद भी हमारी सुरक्षा का गारंटी नहीं है। इस आलोक में हम लोग वैश्य संपूर्ण वैश्य समाज आज पटना की धरती पर एक मिलर हाई स्कूल में एक महास्वाभिमान एक रैली का आयोजन किए हैं, जिसमें इस सवाल को भी हम लोग उठाने जा रहे हैं कि सरकार हम लोगों का साथ दे और सरकार हम लोगों को लेकर चले। कोई भी दल, राजनीतिक दल हो, या कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जदयू हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आज कहाँ रहेगा हम लोगों का? व्यवसायियों का तो कुछ तो रहना चाहिए। आज व्यवसायिक वर्ग सबसे ज़्यादा आपके साथ है, सबसे ज़्यादा कंधा से कंधा मुख्य धारा मिला करके आपके साथ कर रहा है, तो आप लोगों का भी अधिकार है, सरकार का भी अधिकार है कि उनके साथ लेके चले और आने वाला ये लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है वहाँ हम लोगों को दर्जा दे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, इन्हीं विश्वास के साथ में सर चिराग पासवान का भी आरोप है कि पासवान जाति को जो है सरकार जो है कम करके दिखाया गया। ये चिराग पासवान जी बड़े लीडर हैं, उस पर क्या कर रहे हैं हम उस पर नहीं, सरकार जाने, चिराग पासवान जी जाने, सांसद हैं, वो तो खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वह सरकार है, उस पर हम कोई प्रश्न आंसर नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम इतना जानते हैं कि आज की भागीदारी में आपने जो अभी सवाल उठाया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए। इस पर मैंने कहीं टूटने का बात नहीं होनी चाहिए। सरकार को और कोई भी पार्टी को इसमें दर्शक बनकर करके इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। और इसी के आलोक में हम लोग जो वैश्य स्वाभिमान रैली का गठन राजीव रंजन जी के नेतृत्व पर हम लोग पूरे बिहार में करने जा रहे हैं, और बिहार के साथ में पहला हमारा चित्र है वो पटना की धरती, सूबे की धरती, जो मिलर हाई स्कूल होगा और जो कि एक ऐतिहासिक होगा। और हमको ये पता है कि बहुत भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं, और इसके साथ साथ में वैश्य स्वाभिमान की भी बात आएगी कि इसको लेकर सरकार कोई भी दल हो इसको लेकर चले और सम्मानपूर्वक हम लोगों को जो मांग है उस पर विचार करें। कहीं ना कहीं आप जो है 100 में आपका जितना परसेंट है, 22 हो 24 हो, उतना आपको 100 में आपको हिस्सेदारी चाहिए, चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, आपको हिस्सेदारी चाहिए।
लोकसभा में चाहिए। आज बताइए ना कि आप पूर्णिया परमंडल कोसी क्षेत्र में ले लीजिए, सबसे ज़्यादा कटिहार है, और यहाँ से कौन अभी एमपी का दावेदारी है? देखिए, जानने की जो पूर्णिया है तो पप्पू यादव जी है, संतोष कुशवाहा जी हैं, अररिया हैं तो वहाँ कोई और है, किशनगंज है मोहम्मद जावेद जी हैं, और आईएमएम का चल रहा है चर्चा, मधेपुरा है तो चंद्रशेखर मंत्री जी हैं, यादव जी, उनका चल रहा है, सहरसा है तो वहाँ किसी और का है। अब भागलपुर आइए तो वहाँ बुलो मंडल जी हैं। आप उठा कर देखिए ना, खगड़िया आइए से मेरी बख्तियारपुर, वहाँ कोई और है। बेगूसराय आइए, वहाँ से गिरिराज सिंह और क्या नाम है, कन्हैया कुमार का है। पटना पाटलिपुत्रा में आइए, राम कृपाल यादव जी हैं। और भाई समाज कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है तो अजय निषाद है, तो कहाँ है? समस्तीपुर में है, रोसड़ा में है तो क्या नाम है, रामचंद्र बाबू पासवान जी का लड़का, वो वहाँ है। तो बिहार में आरा और बक्सर की बात हम नहीं कर रहे हैं, अश्विनी चौबे जी हैं। तो बिहार में कई स्थान होना नहीं चाहिए ना, जिसकी ये प्रतिशत इतनी भारी संख्या, वहाँ फिर हम लोग क्या करेंगे? अभी जातीय जनगणना हो चुका है, अभी जो है बोला गया कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अभी आप लोग को शायद मिल जाएंगे 24%। अगर 24% मिलेगा तो कहीं न कहीं बिहार में हम लोग को एक सांसद मिलेगा ना। 40 सीट है, 40 2 सीट मिलेगा ना, 4 सीट मिलेगा ना, 4 नहीं मिलेगा तो 1 को मिलेगा ना जी, 2 को मिलेगा ना, 3 को मिलेगा ना। हम लोग संतुष्ट हैं कम से कम है। जब तक हम नहीं, समाज आगे रहेगा तो हम अपने समाज या आप लोगों किसी के लिए क्या कर सकते हैं?